आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो चलो, मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया है कि पहले आपको मल्टीपल्स पूछे हैं कि कितने 4 के मल्टीपल्स हैं बिटवीन 10 एंड 250। तो मैंने 10 से लेके 250 तक की एक सीरीज लिख ली। सीरीज, नॉट सीक्वेंस। एक सिंपल सीरीज लिखी, 10 11 12 13 14, और ऐसे ऐसे आखिरी में 245 246 ऐसे करते करते 250 तक मैंने एक सीरीज लिख ली। अब मुझे इस सीरीज में से ही क्या निकालना है? सीक्वेंस निकालना है। इस सीरीज में से क्या निकालना है? सीक्वेंस। जब मैं सीक्वेंस निकालूंगा तो सीक्वेंस निकालते हुए मुझे किस बात का ध्यान रखना है? मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि दैट सीक्वेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या हो? मल्टीपल ऑफ 4, यानी ये 4 के टेबल में आता हो। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? यस सर। अब यस 4 सर। के टेबल में आना चाहिए। तो देखो, 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, क्या 4 के टेबल में 12 आता है? यस सर। तो सीक्वेंस की पहली टर्म क्या हो गई? 12। उसके 12। बाद 13 नहीं आता, 14 नहीं आता, 15 नहीं आता, 16 आता है। यस सर। तो सीक्वेंस की सेकंड टर्म क्या आ गई? 16। अब ऐसी 12 है, 16 है, 20 भी आएगा, 24 भी आएगा। तो सीक्वेंस की शुरुआत तो हो गई। अब है सीक्वेंस का एंड। लास्ट टर्म कौन सी होगी 250 से पहले? 250 से पहले लास्ट टर्म कौन सी होगी जो कि 4 का मल्टीपल होगी? तो ऐसा ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 250 से पहले 4 टर्म्स को टारगेट करते हैं, 250, 249, 248 और 247। इन चारों के अंदर ना तो ये 4 से डिवाइड होता है, ना ये होता है, ये होता है। तो ये कितना आ गया? 248। तो ये मेरे सामने 248। सीक्वेंस बन गया एपी का। अब सीक्वेंस इन एपी कितना है? 12, 16, 20 और 248। सही है। ये पहली और ये लास्ट टर्म निकालने का दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वे। हाँ, अगर छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, 3 से पूछा है, 5 से पूछा है, 6 7 से पूछा है, तो आप ये निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कितनी कितनी 3 डिजिट्स होंगी जो कि 24 से डिवाइड होंगी, तो क्या ये मेरे लिए संभव है कि मैं 24 पहले नंबर ले जाऊं और एक एक नंबर को 24 से डिवाइड करके नो देखूं? सर। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड वे नहीं है। फिलहाल के लिए हमारा काम चल रहा है, तुम चला रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए जब आएगा तब भी देखते हैं। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? तो जरा याद करो, ऐसे क्वेश्चन तुमने शुरुआत में किए थे, हाउ मेनी टर्म्स वाले किए थे ना? क्या करते थे हाउ मेनी टर्म्स के लिए? ये फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी? 12। 12। डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस अविता? 4। 4। सार्थक? सार्थक, यस। यस ये सर। ये क्या है बेटा? 248 क्या है? इसको क्या टैग करूं? सर लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट एज्यूम करूं? दिस इज टीएन। शायद टीएन का फॉर्मूला पता है? यस सर। यस सर। वैल्यूज पुट करो सर। और एन निकाल लो। 248 12 प्लस n माइनस 1 इंटू D4। ये 12 यहाँ के माइनस हो गया, 236, और ये 4 से डिवाइड करेगा, n माइनस 1। 4 से आई थिंक ये 59 बार गया, और n इज इक्वल टू क्या आ गया? 60। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3। तो इसने पूछा था हाउ मेनी मल्टीपल्स, तो देयर आर 60 मल्टीपल्स बिटवीन 10 एंड 250 विच आर डिवाइड बाय 5। क्वेश्चन क्लियर है? यस। चलो इस क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करते हैं और देखते हैं क्या फर्क आता है, देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइज बिटवीन 500 एंड 1000। क्वेश्चन तो बिल्कुल वही फील दे रहा है,
भाई हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, और मैंने थोड़ी थोड़ी वैल्यूज बढ़ा दी। इस बार मैंने क्या कहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ व्हाट, 7 लाइज बिटवीन 500 एंड 1000। ठीक है, तो मैंने अच्छा एक बात सोची कि मेरा काम चलता है इन तीन चीजों से, ए डी और टी एन, क्योंकि ए डी टी एन होगा तो टी एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और मैं एन निकाल लूंगा। ऐसा ही है ना? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात समझो, डी तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। डी क्या होगा, अगर मैं 2 का टेबल याद करूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 4 6 8 सब में कॉमन डिफरेंस है 2 का। 5 का टेबल याद करूं, 5 1, 5 10, 5 3, 5 4 15, ये सब चीजें जब मैं याद करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, 5 10 15 20 25 सब में 5 का कॉमन डिफरेंस है। तो जिसका भी टेबल पढ़ेंगे, 100% उतने का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा टर्म में, इसमें कोई डाउट है? No, sir. तो कॉमन डिफरेंस तो सबका क्लियर हो गया, कॉमन डिफरेंस तो है 7 का। सबके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 7 का। इसमें किसी को कुछ कहना है? No, sir. नहीं कहना ना। अब लड़ाई है दो चीज की, एक है ए और एक है टी एन। ए यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और टी एन मतलब कि लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। या मैं ये कहूं कि पहली टर्म जो इस सीरीज में, सीरीज क्या है, 500, अब बिटवीन का है ना, तो इनके बीच में होना चाहिए 501, 502, 503, और लास्ट क्या है 999, 998, 997, 996। ये बिटवीन वर्ड का यूज किया है, तो ये दो टर्म तो नहीं है, क्योंकि 500 और 1000 अगर 7 से डिवाइड होते भी हो तो भी मुझे कंसीडर नहीं करने, क्योंकि उसने ये कहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स लाइज बिटवीन, बिटवीन का बात आ गई। ठीक है, तो अब इस सीरीज में पहली टर्म जो कि 7 से डिवाइड हो जाए, और लास्ट टर्म जो कि 7 से डिवाइड हो जाए, मुझे वो ढूंढनी है। तो मुझे ए मिल जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, टी एन। ये कॉन्सेप्ट है, ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत करते हैं यहां से, इस नंबर को लेके। सीरीज तो ये है, लेकिन लेने नंबर यही है। आप 500 को भी 7 से डिवाइड करो, और आप 1000 को भी 7 से डिवाइड करो। चलो जल्दी करो, 7 इंटू 7 49, 1 0, 7 1 जा, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट No, है? sir. अच्छा, No, sir. तो यानी कि 7 का टेबल 71 बार चला और 3 रिमाइंडर आता है। तो 7 का टेबल 7 पे चला, अगर 7 का टेबल 71 पे चलता है तो क्या नंबर आता है, 497, 7. है ना? अब 7 का 72 पे चलाओ, 71 की बजाय नेक्स्ट नंबर 72 पे चलाओ, कितना आता है? 504. तो दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द फर्स्ट नंबर हम जिस सीक्वेंस को ढूंढ रहे हैं उसके अंदर, दिस इज द फर्स्ट नंबर जो कि 7 से डिवाइड होगा। आप देख लो 503 तो हो ही नहीं सकता, 503 में भी रिमाइंडर आ जाएगा कुछ ना कुछ। अगला नंबर क्या होगा, 7 का कॉमन डिफरेंस बोलो, 511, 518, 525, ऐसे ही होगा क्या? Yes. ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो बोल दो, फिर दोबारा समझ लेते हैं एक बार। हमने 500 को 7 से डिवाइड किया तो पता चला 71 बार चल के भी 3 रिमाइंडर आता है। तो हमने क्या किया, हमने 71 बार करा, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, है ना?
सॉरी ये 7 से किया हमने, तो 7 इंटू 71, तो 7 वन जा 7, 7 7 जा 497। तो ये नंबर तो 500 से कम है। हमने अगला नंबर चला लिया 72 बार, और वो अगला नंबर कितना आ गया 504। तो हमें पता लग गया कि 500 और 1000 के बीच में पहला नंबर है जो कि किससे डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला नंबर वो कितना होता है 497, जो कि हमारी रेंज से बाहर चला गया। बोलो ये बात क्लियर है क्या कि आपने कैसे पहली टर्म पता लगाई? बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. सर Sir. अब आते हैं इस वाले पे कि हमें लास्ट टर्म कैसे पता चलेगा। सिंपल, 7 इंटू 7 1 3 28 2 Six minus. सिंपल तरीका है, या तो आप इसी बात को समझो कि 6 माइनस करते हैं तो डिजिट जो आएगी वो 3 डिजिट ही आ जाएगी, जो कि हमें इसके रेंज में कम मिलेगी। या फिर आप ऐसे समझ लो कि 7 इंटू 142 जैसे उसमें किया था, 7 टू जा 14, 7 4 जा 28, 9 7 1 जा 7 और प्लस 2 994 इज द लास्ट नंबर, क्योंकि इससे अगला जो नंबर होगा वो इसमें 7 ऐड हो जाएगा, और इसमें 7 ऐड होते वो क्या बन जाएगा, 7 7 का कॉमन डिफरेंस है ना, इसमें 7 ऐड होते हुए क्या बन जाएगा, बोलो 1001. 1001 बन जाएगा। लेकिन 1001 तो रेंज से बाहर हो गया, तो लास्ट नंबर कितना आ गया 994। 999 बोलो ये दोनों चीजें क्लियर है क्या? दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू फाइंड आउट कि कौन सी पहली टर्म है और कौन सी लास्ट टर्म है। ये तरीका समझ में आया क्या सबको? यस सर Yes, sir. चलिए, तो सीक्वेंस पता लग गया। सीक्वेंस की पहली टर्म है 504 और लास्ट टर्म है 994। टीएन का फॉर्मूला अक्षय, प्लस एन माइनस इंटू डी हाँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 is a plus 504 plus n minus 1 into d, d is 7। यहाँ पे आके माइनस हो गया 0 9 4 n minus 1 into 7, 7 से डेफिनेटली डिवाइड हो रहे 70 बार n minus 1 and n is 71। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 देयर? 71। एनी डाउट? No, sir. ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को ऐसा करते हैं कि ये छुपा लेते हैं एक लाइन बोल के। कैसे देखते हैं? कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, 11 10 9 20 50 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इसने रेंज को लिखने का तरीका छोड़ दिया। पहले तो कहा था कि भाई 10 में और 250 के बीच में से निकालो, फिर बोल दिया 100 और 250 के बीच में से निकालो, 500 और 1000 के बीच में से निकालो। कुल मिला के अब इसने क्या किया, इस बात को छुपा लिया। अब आपको खुद जज करना है कि कहां से कहां तक की रेंज है। इसने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। तो पहले मुझे ये बताओ 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 101 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, या 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर? 100 हो रहा है, 101 होगा भाई? कोई भी बच्चा आंसर कर सकता है। 100 होगा, 100 होगा ना। और लास्ट क्या होगा 3 डिजिट नंबर? विच इज द लास्ट? 999 यस, 999। जो बच्चे दिन रात ये प्रे कर रहे हैं कि किसी भी तरह से लास्ट ईयर की तरह कोई सर्कुलर आ जाए और हमारे साल बोर्ड के एग्जाम ना हो, वही है जो इस समय चुप बैठे हैं। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी है, लास्ट कौन सी है, जो चुप बैठे हैं।
जो अभी भी क्लास चलते हुए भी शायद यही प्रे कर रहे हो किसी तरीके से, भगवान ये एग्जाम ना हो जाए बस। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ ये एग्जाम्स होंगे, 100% होंगे। वैक्सीनेशन हो, वैक्सीनेटेड हो तो भी होंगे, नहीं हो बेटा तो भी होंगे। वो तुम्हारी अपनी सुरक्षा है, आपने कराई या नहीं कराई, लेकिन एग्जाम्स तो होंगे। ये मत सोचना कि तुम इन एग्जाम से बच जाओगे। अब सीरीज पता लग गई 100 से लेके 999 तक की है। अब मुझे नंबर भी ढूंढने हैं जो कि 11 से डिवाइड होते हो। अच्छा, कुछ तो टेबल याद भी होते हैं, जरूरी थोड़ी है हर बार कॉन्सेप्ट यूज ही करना। 11 का अगर मैं टेबल याद करूँ तो 11 9 जा 99, जो कि एक 2 डिजिट नंबर है। Yes, sir. और Sir. 11 10 जा 110. जो कि 100. फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है। तो मुझे तो तीन Yes, चीजें sir. चाहिए थी, ए डी और टी एन। ए तो पता लग गया 110, और टी सबको पता है क्या है, डी तो 11 क्लियर है। 11. अब बचता क्या है, टीएन। टीएन के लिए 999 को 11 से डिवाइड करना होता था। 11 की 9 से मल्टीप्लाई करी 99 0 0, यहाँ कैरी ऑन 0 हो तो यहाँ भी 0 बार ही चलेगा, ऐसे ही है ना। तो रिमाइंडर में केवल यहाँ पे 9 बचा, और 999 में से 9 गए तो कितना आ गया 990। बोलो बात समझ में आई क्या। Yes, sir. Yes, sir. तो 990 आपको यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास तीनों चीजें हैं, ए भी है, डी भी है, टी एन भी है। ए भी है, टी एन भी है और डी भी है। क्या करोगे, एन निकाल लोगे। Yes, Yes, sir. sir. निकालो जल्दी से, एन निकालो, बता दो मुझे भी। क्वेश्चन है कि हमारे पास 2800 रुपीज हैं और हमें इसको 4 प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कंडीशन लगा दी उसने। उसने क्या कहा है कि हर एक प्राइस पहले प्राइस से 200 रुपीज कम का हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कई बार ऐसा डिसाइड कर लेते हैं ना कि भाई सपोज करो हमने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ पे किसी की कोई एक फंक्शन है, कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, हमें गिफ्ट देना है, और सेम डे पे 3 लोगों का बर्थडे है। तो हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हमें टोटल 1000 रुपये खर्च करने हैं, और 1000 रुपये में ऐसा करेंगे, इसको तो 500 का दे देंगे, इसको 300 का दे देंगे, इसको 200 का दे देंगे। ऐसा कर लेते हैं ना हम लोग कई बार, कि एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि भाई इसे इतने का दे देंगे, इसे यहाँ तक का दे देंगे, करते हैं ना। ऐसी किसी ने 2800 रुपये को 4 अवार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा, लेकिन उसने ये डिवीजन करने से पहले भी एक मैथमेटिक्स एपी लगा दी कि जब मैं ये पैसे किसी को दूंगा तो कंडीशन ऐसी लगाऊंगा कि हर एक प्राइस पहले वाले प्राइस से, अगर पहला प्राइस रुपीज एक्स है तो जो सेकंड प्राइस है वो इससे 200 रुपये कम होगा, तो रुपीज एक्स माइनस 200। जो थर्ड प्राइस है वो इससे भी 200 रुपये कम होगा, तो इससे तो 400 कम हो गया ना। Yes, Yes, sir. sir. और जो फोर्थ प्राइस है वो इससे भी 200 रुपये कम होगा, तो इससे तो 600 रुपये कम हो गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या। No, sir. No, sir. अच्छा, ये सारे पैसे अगर मिला लूं, अगर ये एक्स जैसी वैल्यू यहाँ ना लिखी हो, तो ये पहले प्राइस की पैसे, ये दूसरे प्राइस के पैसे, ये तीसरे प्राइस के पैसे, और ये फोर्थ प्राइस के पैसे अगर मैं मिला लूं, तो सब मिला के पैसे बैठते कितने हैं, रुपीज एक्स माइनस 200 प्लस रुपीज एक्स माइनस 400 प्लस रुपीज एक्स माइनस 600। सारे मिला के पैसे बैठते कितने हैं, जितने उसने प्लान किए थे खर्च करने के लिए, 2800. 2800। ऐसा ही है ना। अच्छा, एक्स Yes, एक्स sir. एक्स एक्स, तो आई थिंक 4x तो ये हो गई, 600 ये, 400 ये, 200 ये, तो माइनस के 1200 ये हो गए, इज इक्वल टू 2800। तो 4x इज इक्वल टू 4000, एंड आई थिंक x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1000 आ गया। 1000. तो पहला प्राइस कितने रुपए का होगा, Yes. 1000. दूसरा, 1000. तीसरा, 100. 100.
6,000. सार्थक ऐड करना बेटा, इनको देखना यही अमाउंट आता है क्या। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Sir, Yes, इसी sir. के साथ RS अग्रवाल बुक से हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5A विद ऑल एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस कंप्लीट, ये हमारे बीच अब नहीं रही। आपको ये कंप्लीट प्रिपेयर करनी है फॉर द टेस्ट डे आफ्टर टुमारो। वी आर प्लानिंग अ टेस्ट ऑन अकेडमी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो है आपको इस चैप्टर के 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एनसीईआरटी को यूज करना चाहिए, एग्जाम्पलर अगर आपके पास है आप उसे यूज करना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम 100% होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है जी होंगे या नहीं होंगे। आप तैयारी करते चलिए, हमारा इस चैप्टर के बाद बहुत कम सिलेबस रह गया, हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन कर लेना आज बैठ के। क्लियर? Yes, sir. थैंक यू। yes, sir. Yes, sir.